दोस्तों, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 7th का फर्स्ट लेसन जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। सबसे पहले हम इस लेसन में एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो हल है वह देखेंगे। तो सबसे पहला जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो वह चैप्टर का नाम है पूर्णांक, इंटेगर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या है दोस्तों, ये समझते हैं। तो पूर्णांक है ऐसी संख्या यानी कि अनंत से लेकर माइनस अनंत से लेकर -6 -4 5 -2 -4 से लेकर 0 और 0 से लेकर 1 2 3 4 और अनंत तक की जो संख्याएँ आएगी वह क्या होती है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या होती हैं। इसके बाद में अब हमने ये देखा कि पूर्णांक संख्या क्या है। अब हम देखते हैं कि क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक संख्या क्या नहीं है, तो जो भी हमारी दशमलव वाली संख्याएं रहती है, क्या है, जो भी हमारी दशमलव वाली संख्या रहेगी वह पूर्णांक संख्या नहीं होती। उसके पश्चात एक माइनस में अगर कोई परिमेय संख्या है या किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या रहती है वह भी हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती। इसके बाद अगर किसी संख्या के बटे में 0 हो या उसके ऊपर अंश में 0 हो तो वह भी संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। उसके पश्चात दोस्तों इस चैप्टर में हमारे आएंगे कि पूर्णांकों के योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, यानी कि इनको जोड़ते हैं तो इसके कुछ गुणधर्म है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पूर्णांकों के योग के गुणधर्म के अंतर्गत पहला है हमारा क्रम विनिमय का गुणधर्म। यानी कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं का योग करते हैं यानी उनको ऐड करते हैं तो उन पूर्णांक संख्याओं का क्रम चेंज करने पर यानी कि a+b या b+a करने पर कोई हमारा जो योग प्राप्त होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। यानी कि जब हम a+b को ऐड करें तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी और जब हम b+a को प्राप्त जोड़ेंगे ऐड करेंगे फिर भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यह है हमारे पूर्णांकों के योग के गुणधर्म के अंतर्गत क्रम विनिमय का एक नियम है। इसमें जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल हम समझते हैं कि 2+7 क्या है, 2+7 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 9 आता है। पर अगर हम 7 को और 2 को भी ऐड करेंगे फिर भी हमारा 9 आएगा। तो ये हमारे क्रम विनिमय का एक नियम है, एक पूर्णांक का। दूसरा नियम है हमारा योग के अंतर्गत संवृत्त, यानी कि जब हम दो पूर्णांकों को ऐड करेंगे यानी उनको जोड़ेंगे तो हमें हमेशा क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी जब हम a+b को ऐड करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वह एक a+b वह एक पूर्णांक ही होगा। यानी कि मान लो कि यहाँ पर 70 + 23 है, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमको 40 प्राप्त हो रहा है और ये 40 क्या है, एक दोस्तों एक पूर्णांक संख्या है। इसके पश्चात जैसे कि हम 90 प्लस और कोष्टक के अंदर 25 है इक्वल टू इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, जब इनको ऐड करेंगे तो हमें जो प्राप्त हो रहा -6 वह क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या ही है। अब यहाँ पर -6 कैसे प्राप्त हुआ, तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैथ का सामान्य नियम है कि जब किसी कोष्टक के बाहर प्लस हो और कोष्टक के अंदर माइनस हो, जब कोष्टक से बाहर आएगी वह संख्या तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर कोष्टक के बाहर माइनस हो और कोष्टक के अंदर प्लस हो तो जब यह कोष्टक से बाहर आएगी तो यह माइनस की हो जाएगी। तो ये है हमारा साइंस मैथ का सिंपल नियम जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये याद करना कि जब कोष्टक के अंदर माइनस होगा और कोष्टक के बाहर प्लस होगा तो क्या होगा, संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और जब कोष्टक के बाहर माइनस और कोष्टक के अंदर प्लस की संख्या है, प्लस की, तो कोष्टक के बाहर जब संख्या आएगी तो वह माइनस की होएगी। ठीक है, इसके बाद जब कोष्टक के एक और नियम है कि जब मान लो कोष्टक के बाहर भी माइनस हो और कोष्टक के अंदर भी माइनस हो तो क्या होगा, फिर जो संख्या प्राप्त होगी वह प्लस की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा मैथ का सामान्य नियम था। अगला नियम है हमारा व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त, यानी कि जब हम दो पूर्णांकों को घटाएंगे, क्या करेंगे, दो पूर्णांक संख्याओं को घटाते हैं तो भी हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, जब दो पूर्णांकों को घटाएंगे, ये नियम कहता है कि जब दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे कि 7 - 9 करते हैं तो हमें -2 प्राप्त होता है, यानी कि यह भी एक पूर्णांक संख्या है और ये दोनों भी एक पूर्णांक संख्या है। उसके पश्चात अगला जो हमारा है नियम है वह है साहचर्य का नियम। साहचर्य का जो गुण है
यह पूर्णांक संख्याओं में पाया जाता है। यानी कि जब किन्हीं 2 या 3 पूर्णांक संख्याओं को अगर हम क्रम चेंज करके अगर उनका योग करते हैं, उनका क्रम चेंज करके अगर हम उनका योग करते हैं, तो इससे जो उनका योग प्राप्त होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम ए और प्लस बी सी है, तो हम पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी को जोड़ देंगे, उसके बाद उसमें ए को जोड़ेंगे। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी ए प्लस बी को जोड़ते हैं और बाद में सी को जोड़ देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा वह दोनों कंडीशन में समान अंक ही प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर है 2 प्लस और कोष्ठक के अंदर 3 + 2 है, तो हम पहले यहाँ पर 2 + 3 को जोड़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या हमें 7 प्राप्त होगा। परंतु अगर हम इधर आएंगे तो अगर हम 2 + 3 है यहाँ पर और इनको जोड़ेंगे फिर भी हमें 5 प्राप्त होगा, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें फिर भी हमें 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम दोनों कंडीशन में हमें 7 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़े, और उसके पश्चात अगले में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।